अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ोन के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट लिस्टिंग को स्टार्ट किया और उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया, जिसमें वाइटल इन्फॉर्मेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। अभी रिमेनिंग जितने भी यहाँ पर उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाला से कुछ टूल्स हैं उनको आज हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएशंस। वेरिएशंस का हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। प्रोडक्ट वेरिएशंस मींस कि आपकी प्रोडक्ट कलर्स में, नेम्स में, साइज़ में और अदर्स वेरिएशंस अगर है तो आप उन वेरिएशंस को लिस्टिंग करते वक्त मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो वेरिएशंस का है। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पर उसके कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशन ऑफ़र कर रहे हैं। अगर कलर वेरिएशंस है जैसा कि वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई सा भी कलर हो सकता है हमारी प्रोडक्ट का, तो हम इस कलर को सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट वेरिएशंस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट की वेरिएशंस होगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ़र। ऑफ़र में सबसे पहले है सेलर SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको हमने डीपली स्टडी अपने लास्ट लेक्चर्स में किया था। तो यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट का SKU मेंशन करना है। हमारी प्रोडक्ट का SKU क्या है, यहाँ पर हमने उसको मेंशन करना है। तो यहाँ पर SKU को मज़ीद देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक कीपिंग यूनिट इज़ आ स्कैनेबल बारकोड। पता चला कि स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU एक स्कैनेबल बारकोड होता है, मोस्ट ऑफन सीन प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट लेबल्स इन आ रिटेल स्टोर। जो रिटेल स्टोर की मार्केट है उस पर प्रोडक्ट लेबल पर ये प्रिंटेड होता है। द SKU इज composed ऑफ एन अल्फ़ानोमेरिक कम्बिनेशन ऑफ 8 और 100 कैरेक्टर्स। मीन्स कि ये अल्फ़ानोमेरिक डिजिट्स में कंपोज किया जाता है। इसके 8 या इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। द कैरेक्टर्स आर अ कोड दैट ट्रैक द प्राइस। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली कोड होता है जो कि प्राइस को ट्रैक करता है। अभी यहाँ पर अगर हम इमेजेस में जाएं तो हमें SKU की कुछ डिटेल्स नज़र आएगी। आप यहाँ पर देखें ये SKU है और यहाँ पर UPC और इसके बाद SKU यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह आप देखें कि SKU यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप गूगल पर SKU को जब लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इसकी एक मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का SKU लिखना है। उसके बाद है प्रोडक्ट की प्राइस। यहाँ पर आपने प्राइस को मेंशन करना है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपकी प्रोडक्ट की है, कितनी क्वांटिटी आप ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी आपने मैक्सिमम क्वांटिटी को भी यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद कंडीशन, आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की कंडीशंस को जो सा वो मेंशन करना है। मीन्स कि ये न्यू है तो आपने न्यू को क्लिक कर देना है कि इसकी कंडीशन न्यू है। आगे है कंट्री ऑफ ओरिजिन, के जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री की वो प्रोडक्ट है। यहाँ पर तमाम कंट्रीज़ का मेंशन है तो आपने यहाँ पर वो कंट्री को मेंशन कर देना है कि इस कंट्री से ये प्रोडक्ट बिलोंग करती है। नेक्स्ट है HSN कोड। ये बेसिकली HSN कोड होता क्या है हम इसको देख लेते हैं गूगल पर। वो कहते हैं कि दिस सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स कि हमने इस सिस्टम के तहत जो गुड्स होती हैं, जो अशिया हैं, उन अशिया की बेसिकली एक सिस्टेमेटिकली क्लासिफिकेशन है, उनकी तकसीम कर दी गई है पूरी दुनिया में गुड्स की। HSN कोड इज़ आ 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड। ये 6 डिजिट का एक यूनिफॉर्म कोड होता है दैट क्लासीफाइज 5000 प्लस प्रोडक्ट्स, जो कि 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करता है। मीन्स कि उनको अलहदा कर देता है। हर एक की यूनिकनेस डिफरेंट होती है दूसरी से।
एंड इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्टेड किया जाता है। अभी इमेजेस में आते हैं, हम इसको थोड़ा इमेजेस के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह की इमेजेस HSN की बताई गई है, और यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके बारे में कुछ मज़ीद हमें बताया गया है। यहाँ पर आप देखें कि 2 4 6 8 डिजिट्स हैं। अभी हर 2 डिजिट्स के बारे में यहाँ पर एलेबोरेट किया गया है। द फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट्स, मतलब कि जो यहाँ से फर्स्ट 2 डिजिट्स 39 है, वो क्या है? 39 जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इंडिकेट्स द चैप्टर अंडर HSN कोड्स, जो उसके कोड्स हैं उसको ये इंडिकेट्स करता है। द नेक्स्ट 2 डिजिट्स 08 इंडिकेट्स द हेडिंग्स अंडर चैप्टर्स, ये उसकी हेडिंग्स को इंडिकेट करेगा। आगे क्या है? द नेक्स्ट 2 डिजिट्स 90 इंडिकेट्स द सब हेडिंग्स, ये सब हेडिंग्स के लिए है। द नेक्स्ट 2 डिजिट्स 10 मीन्स के 10 सब क्लासीफाई द प्रोडक्ट्स टैरिफ हेडिंग ड्यूरिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई, मतलब कि हमने जब अपनी प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है उसके दौरान जब हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पर जो टैरिफ आता है उसके बारे में इसने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो उसका HSN कोड यहाँ पर मेंशन करना है कि उसका बेसिकली कोड क्या है। उसके बाद है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हमने मैक्सिमम उसकी रिटेल प्राइस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। लास्ट वन है फुलफिलमेंट चैनल, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहला है FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, सेकंड ऑप्शन है FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो आपने इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर देना है ताकि जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होगी तो बाइंग बॉक्स में ये वाज़िया तौर पर मेंशन होगा कि ये प्रोडक्ट FBM है या ये प्रोडक्ट FBA है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है इमेजेस। इमेजेस में यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस दी गई हैं, जैसा कि पहली इमेज में लिखा हुआ मेन। इट मीन्स कि आपने अपनी प्रोडक्ट की मेन जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। अभी हम अमेज़ॉन पर देख लेते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल वगैरह। यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन को क्लिक किया और अमेज़ॉन की इस वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। मैंने यहाँ पर कोई सी भी एक प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें, ये जो प्रोडक्ट की पिक्चर है इसको बोलते हैं मेन पिक्चर। ये प्रोडक्ट की मेन इमेज है। तो आपने जब इमेज को अपलोड करना है तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की मेन इमेज को अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मैक्सिमम 9 इमेजेस आर अलाउड, यू कैन अरेंज द ऑर्डर आफ्टर अपलोडिंग। अपलोडिंग करने के बाद हम इसको अरेंज कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम 9 इमेजेस को हमने यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप देखें, एक पिक्चर ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पिक्चर्स की 9 इमेजेस की हमें यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं। इन 9 इमेजेस में हमने इन इमेजेस को अपलोड करना है। करने के बाद इस ऑप्शन को सेव एंड फिनिश को क्लिक कर देना है ताकि हमारा ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इमेज के बारे में कुछ रूल्स जो से अमेज़ॉन के हैं तो हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। अमेज़ॉन इमेजेस रूल्स, इसको मैंने क्लिक किया अमेज़ॉन इमेजेस रूल्स को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जो कि अमेज़ॉन की तरफ से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में जैसा कि JPEG की फ़ाइल होती है, ये जो सी सब उसने बोला कि प्रोडक्ट इमेजेस सबमिटेड टू अमेज़ॉन मस्ट मीट द फॉलोइंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। मतलब कि ये जो हमें बुलेट पॉइंट्स 4 दिए गए हैं और उनमें डिटेल्स दी गई है कि ऐसी इमेज होनी चाहिए, तो हमें इन डिटेल्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इमेज जो सी है वो कैप्चराइज करवानी चाहिए। उसके बाद है अमेज़ॉन साइट स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट इमेजेस। अभी यहाँ पर कुछ उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह बताए गए हैं, तो आपने इनको भी मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर इनको 1 बाय 1, इनको एक बार नहीं बार बार आपने इनको पढ़ना है, बार बार, जब तक आपको पता नहीं चल जाता, मुकम्मल इसके बारे में आप एक्नॉलेज नहीं हो जाते, तो आपने इसको रिपीट करना है
ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस अमेज़ॉन इमेज के जो रूल्स हैं आपको जब तक पता नहीं चल जाते। सॉरी जी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पर अमेज़ॉन पर ये एक लिस्टिंग है वॉच की, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इसको बिलो स्क्रॉल डाउन की मदद से हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखें कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी गई है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अभी ये जो इतना हिस्सा है ये इस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल बयान किया गया है, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसा कि अभी मैं इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद यहाँ पर है कुछ बुलेट पॉइंट्स, मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ करना है। डिस्क्रिप्शन में आप 2000 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसके बाद बुलेट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसा कि भी ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमारे सामने है और इस प्रोडक्ट को कुछ एलेबोरेट किया गया है बुलेट पॉइंट्स में। ये देखें आप, बुलेट पॉइंट्स में इसको कुछ बयान किया गया अबाउट दिस आइटम, इस आइटम के बारे में। तो ये जो इतना पोर्शन है जिसको बुलेट पॉइंट्स में आपने यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो लिस्टिंग करते वक्त सेम उन्हीं चीज़ों को आपने यहाँ पर ऐसे मेंशन करना है बुलेट पॉइंट्स में। एक बार आपने लिख दिया, देन आप नेक्स्ट के लिए ऐड मोर को क्लिक करेंगे, फिर आपने यहाँ पर सेकंड बुलेट पॉइंट को मेंशन कर दिया, देन ऐड मोर। इस तरीके से आपने बुलेट पॉइंट्स में अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। तो लास्ट वन इसका है मोर डिटेल। अगर आप मज़ीद डिटेल, जैसा कि मॉडल नेम, आपकी प्रोडक्ट का मॉडल क्या है, उस मॉडल का नाम क्या है, तो आपने यहाँ पर मॉडल नेम उसका लिखना है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल की मैं बात करूँ तो जैसे iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, मतलब कि इसके मॉडल्स होते हैं। इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप मॉडल नेम देखेंगे तो वो मॉडल नेम उसका डिफरेंट होता है, ईयर टू ईयर उसका मॉडल चेंज होता है। या कुछ प्रोडक्ट्स का मॉडल्स सीजनल होता है, कुछ प्रोडक्ट्स का मॉडल 1 साल से ज़्यादा चलता है, बाद में उसका चेंज होता है। बट आपने मॉडल नेम लिखना है कि आपकी प्रोडक्ट का मॉडल नेम क्या है। तो ये लिस्टिंग हमने अपने फर्स्ट पार्ट और आज के सेकंड पार्ट में कंप्लीट लिस्टिंग को पढ़ा। जैसे वाइटल इन्फॉर्मेशंस में प्रोडक्ट का आईडी क्या है, वो आपका प्रोडक्ट का आईडी ASIN है, तो वो आप इधर से सिलेक्ट करके अमेज़ॉन जो आपको आपकी प्रोडक्ट जब वो रजिस्टर्ड करेगा तो आपको आपकी प्रोडक्ट का ASIN देगा, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर वो नहीं है तो यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, ये इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास आईडी है तो आप उसको सेलेक्ट करके मेंशन कर दें। आगे आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिख देना है, ब्रांड नेम लिखना है अपनी प्रोडक्ट का कि आप ब्रांड कौन सा है, अगर प्राइवेट ब्रांडिंग है या आप होलसेल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी आपने यहाँ पर ब्रांडिंग मेंशन करनी है। आगे मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर के मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को तैयार करता है, बनाता है, तो आपको उसका नंबर देता है, तो आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपकी प्रोडक्ट किस जेंडर को टारगेट करती है, वो कौन सा जेंडर है जिसके लिए आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है, आपने यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है। नंबर ऑफ़ आइटम्स मेंशन कर देनी है, कितनी आइटम्स हैं, और आगे उसकी आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन बता देनी है। ये इस तरीके से मिड टाई है, रेगुलर है, लॉन्ग लाइन है, यहाँ पर उसकी आपने आइटम लेंथ बतानी है। नंबर ऑफ़ पॉकेट्स है, पैटर्न है, साइज़ है, स्लीव टाइप, कलर मैप, टारगेट जेंडर, ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं इनको आपने 1 बाय 1 इनको फिल कर लेना है। देन आज के इस लेक्चर में हमने वेरिएशंस को पढ़ा, ऑफर्स को पढ़ा, इमेजेस को पढ़ा, डिस्क्रिप्शन और मोर डिटेल्स को। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। तो मैंने जो कि लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि ये जो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जैसे वाइटल इन्फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ इन तमाम ऑप्शंस की जिनको हमने फिल करना है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। मैंने यहाँ पर क्लॉथिंग एंड एसेसरीज कैटेगरी में मेन, देन विंटर वियर, देन जैकेट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये जैकेट के हवाला से मुझे यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज हो जाती है,
देन वो ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैं इसको बैक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को जब चेंज करूँगा तो वंस मैंने प्रोडक्ट को चेंज किया तो उसके जो से ऑप्शन हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैंने amazon.in को मैंने लिखा, इसके लास्ट में आकर यहाँ पर है सेल ऑन अमेज़ोन, इसको क्लिक किया। अगर आपने अमेज़ोन पर प्रैक्टिस के लिए सेलर अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया या आपका सेलर अकाउंट नहीं है तो आप ये जो मैं मुकम्मल एक सीरीज़ मैंने ये अमेज़ोन की बनाई है, इस पर मैंने 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को इन डिटेल बताने की कोशिश की है। तो आप तमाम लेक्चर्स को देखें, उस पर अमेज़ोन प्रैक्टिस के लिए अकाउंट कैसे बनाते हैं ये आपको डिटेल के साथ पता चल जाएगा। तो ये सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड है और यहाँ पर जब प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो ऐड प्रोडक्ट्स को आपने क्लिक कर देना है। ऐड प्रोडक्ट्स को वंस आपने क्लिक किया, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो कहता है कि जो ऑलरेडी मैं इस अमेज़ोन पर लिस्टिंग कर रहा था क्या उसको रिस्टोर कर दूं या ना। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ बताने वाला हूं वो उसकी तरफ मैं लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले प्रोडक्ट को जैकेट सेलेक्ट किया था और जैकेट के हवाला से मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे थे, तो मेरा आपसे यही एक मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रोडक्ट जैसी होगी वैसी ही उसकी डिटेल होगी। अभी यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर मेरे पास है टी कप, मैं अगर टी कप को क्लिक करता हूँ तो टी कप के लिए यहाँ पर मेरे पास 7 कैटेगरीज हैं। वो कहता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में टी कप फॉल करता है। यहाँ से फिर आपने देखना है अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त इनमें से वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें टी कप सूटेबल है। सपोज़ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मेन मकसद जो आपको बताने का है वो ये है कि वाइटल इन्फॉर्मेशन बतानी है आपको। अभी आप यहाँ पर देखें कि जैकेट में प्रोडक्ट की डायमेंशंस नहीं बताई गई थी, यहाँ भी नहीं। इसका वॉल्यूम और इसके यूनिट काउंट थे और यूनिट टाइप नहीं बताई गई थी। शेप ये भी एक न्यू ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ़ पीसीस और आगे इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, आप यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा ऐसी ऑप्शन हैं जो कि जैकेट में नहीं थी। तो बताने का मकसद ये है कि जैसी प्रोडक्ट होगी वैसी ही उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और वैसा ही आपको लिस्टिंग फॉर्म यहाँ पर आपको नज़र आएगा, डिस्प्ले होगा। तो उस फॉर्म को आपने एज इट फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। अभी यहाँ पर वेरिएशंस है, ऑफ़र है और इमेजेस है बस। और देख लें कि काफ़ी ऐसी ऑप्शंस थी जो कि इसमें हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन था, लास्ट हमने जब स्टडी किया था वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जैसी प्रोडक्ट होगी वैसा उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर की आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आए, आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं टाइमली आपके क्वेश्चन का आपको आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।